आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। इस चैनल को बनाया गया है विशेष तौर पे कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए, जिसमें आपको ऑफिस एप्लीकेशन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वेब टेक्नोलॉजीज, आरडीबीएमएस, डीबीएमएस, अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर के बारे में हिंदी भाषा में सिखाया जाएगा। मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका स्वागत करता हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर बटन पर क्लिक करके इसे किसी अपने फ्रेंड को आप ज़रूर शेयर करिए। लाइक बटन पे क्लिक करके आप ज़रूर लाइक करिए। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को ज़रूर आप सेलेक्ट करिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाता हूं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करेगा। तो चलिए आज का क्लास मैं स्टार्ट करता हूं। तो जैसे आपको सी प्रोग्रामिंग को पढ़ाया जा रहा था, हम लोगों ने इससे पहले 23rd क्लासेस सेशन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा 24 सेशन होगा। इसमें हम लोग बात करेंगे पॉइंटर का। तो देखिए, पॉइंटर जो होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर्स होता है हमारे सी लैंग्वेज में। आगे हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसमें पॉइंटर की मदद हमें लेनी होगी। एग्ज़ाम में भी पॉइंटर के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए पहले हम लोग परिचय लेते हैं कि पॉइंटर होता क्या है। तो देखिए, पॉइंटर को समझने के लिए मैं अपनी भाषा में पहले आपको समझाऊं। जब आप किसी वेरिएबल का डिक्लेरेशन करते हैं तो वो वेरिएबल मेमोरी में, कंप्यूटर के मेमोरी में, रैम में डिक्लेयर होता है। तो आपको भी पता है कि रैम में जो भी बातें जाके स्टोर होती हैं उनको पहचानने के लिए रैम उसका एक यूनिक एड्रेस बनाता है। तो अगर किसी कारण से आपको किसी वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस एक्सेस करना हो, मेमोरी एड्रेस पाना हो, तो उसके लिए आप पॉइंटर का प्रयोग करते हैं। तो पॉइंटर जो होगा ये जस्ट लाइक एक वेरिएबल ही होगा, पर इस वेरिएबल का एक स्पेशल नेचर होता है कि ये किसी और वेरिएबल के एड्रेस को रखता है। हम लोग जब पॉइंटर वेरिएबल लेते हैं तो पॉइंटर वेरिएबल में हम कोई कांस्टेंट इंटीजर, फ्लोट या कैरेक्टर नहीं रखते हैं। पॉइंटर वेरिएबल लेने का मतलब ये हुआ कि हम उसमें किसी और वेरिएबल का, वो और वेरिएबल इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर या एरे या फंक्शन हो सकता है, हम उसके एड्रेस को अपने वेरिएबल में रखना चाहते हैं। तो ऐसे वेरिएबल को हमें पॉइंटर के माध्यम से यूज करना होता है। पॉइंटर का बेनिफिट ये होता है कि अगर आप इसके मदद से डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का काम करना चाहते हैं तो वो आप इजीली कर सकते हैं। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब ये हुआ, अगर आप प्लान कर रहे हैं कि मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूं तो उस प्रोग्राम को जब मैं एग्जीक्यूट करूं तो हमारे मेमोरी में हमें मान लेते हैं कि 25 बाइट्स का एक जगह मिल जाए। तो उस मेमोरी को एलोकेट कराने के लिए आप पॉइंटर का मदद लेते हैं। हम पॉइंटर के मदद से अपने एरे या अपने स्ट्रिंग को फंक्शंस के माध्यम से यूज कर सकते हैं, और स्ट्रक्चर का भी प्रयोग हम लोग पॉइंटर के माध्यम से करेंगे। पॉइंटर जो होता है इसके जरिए अभी तक जो हम लोगों ने फंक्शन रिटर्न टाइप का बनाया था, तो रिटर्न टाइप का फंक्शन का नेचर ये होता है कि आप उससे एक बार में केवल एक वैल्यू ही रिटर्न करा सकते हैं। पर अगर आपको एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न करानी हो तो आप पॉइंटर का मदद लेंगे। पॉइंटर का प्रयोग करने से हमारा जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है वो कम हो जाता है। तो फिलहाल पहला वाला पॉइंट ज़्यादा अहम है कि अगर आप किसी वेरिएबल के एड्रेस को किसी वेरिएबल में होल्ड करना चाहते हैं तो वह वेरिएबल पॉइंटर टाइप का होना चाहिए। पॉइंटर को डिक्लेयर करने का तरीका ये होता है कि जैसे आप किसी साधारण वेरिएबल को डेटा टाइप और उसके नाम के साथ डिक्लेयर करते थे, उसी ही तरीके से करेंगे। बस थोड़ा चेंज ये करना होगा कि जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल के नाम के आगे हमें एस्ट्रिक के सिंबल को लगाना होता है। तो जब कोई डिक्लेरेशन आप करते हैं और वेरिएबल के आगे एस्ट्रिक का निशान लगा देते हैं तो वो वेरिएबल हमारा पॉइंटर बन जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने यहाँ एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है, इसके आगे एस्ट्रिक का निशान लगा दिया, तो ये एक पॉइंटर वेरिएबल कहा जाएगा। और इस वेरिएबल की खास बात ये होगी कि ये किसी दूसरे इंटीजर वेरिएबल के एड्रेस को एक्सेस करने का काम करेगा, रखने का काम करेगा। ऐसे आप कैरेक्टर के लिए पॉइंटर ले सकते हैं, फ्लोट के लिए ले सकते हैं, डबल के लिए ले सकते हैं, लॉन्ग इंटीजर के लिए ले सकते हैं।
किसी भी डेटा टाइप के लिए ले सकते हैं। आपको जिस डेटा टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को रखना होता है, आपको उसी डेटा टाइप के साथ पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है। तो ये इसका सिंटेक्स है, ये इसका एक एग्जाम्पल है। अब आप जब पॉइंटर यूज करते हैं तो हमारे पॉइंटर में हम दो ऑपरेटर का यूज करते हैं, जिनमें एक ऑपरेटर होता है जिसे एम्परसेंड बोलते हैं, एक ऑपरेटर होता है जो एस्ट्रिक के सिंबल के द्वारा होता है। एस्ट्रिक के सिंबल का यूज दो होता है, एक पॉइंटर के डिक्लेरेशन के समय जब एस्ट्रिक लगाए तो वो पॉइंटर में तब्दील हो आता है, और दूसरा इसका एक यूज और है जो मैं इसमें बता रहा हूँ। तो जो एंड ऑपरेटर होगा इसको हम लोग एड्रेस ऑफ ऑपरेटर बोलते हैं। इसका काम ये होता है कि अगर हमें किसी वेरिएबल के एड्रेस को पाना है तो उसके लिए हम लोग एंड सिंबल का प्रयोग करते हैं। जैसे अभी आप पीछे के प्रोग्राम को देखें तो जितने भी स्कैनएफ के जरिए प्रोग्राम बनते थे, तो आप स्कैनएफ में जितने भी वेरिएबल लिखते थे उनके आगे एम्परसेंड का निशान लगाते थे। इसका मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू आप दे रहे थे वो उसके एड्रेस पे दे रहे थे, इसलिए आपको वहाँ एम्परसेंड लगाना होता था। इसका प्रयोग किया जाता है किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को पाने के लिए। और एक होता है एस्ट्रिक का निशान, इसे वैल्यू एट एड्रेस बोलते हैं। इन डायरेक्शन ऑपरेटर के नाम से भी जाना आता है। जब आप किसी वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंटर वेरिएबल में रखते हैं और पॉइंटर वेरिएबल के मदद से उस अनदर वेरिएबल के वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं, तो आपको पॉइंटर वेरिएबल के साथ एस्ट्रिक के निशान का प्रयोग करना होता है। तो आप प्रिंट कर पाएंगे उस वैल्यू को जिस वैल्यू को के एड्रेस को पॉइंटर वेरिएबल में रख रखा है। तो ये दो ऑपरेटर हैं जो आगे हमारे प्रोग्राम में यूज होंगे। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने एक इंटीजर पॉइंटर टाइप का वेरिएबल लिया, तो इस डिक्लेरेशन का मतलब ये हुआ कि मेमोरी में एक हमारा पॉइंटर टाइप का वेरिएबल बना, मान लेते हैं उसके लिए ये जगह आरक्षित हुई। अब मैंने यहाँ दो वेरिएबल लिया BC करके, B में मैंने 10 दिया, तो आप देखो B के लिए एक जगह ऑक्युपाइड मेमोरी में हुआ, चूंकि 10 आपने रखा था इसलिए 10 स्टोर हो गया। तो जो B नाम का वेरिएबल मेमोरी में हुआ, मान लेते हैं उसका एड्रेस ये है, तो इस एड्रेस को मैं पॉइंटर वेरिएबल में रखना चाहता हूँ, तो यहाँ A=B लिखा, तो इसका मतलब B का जो एड्रेस है वो A के अंदर स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप लिखते हैं एस्ट्रिक का निशान लगा के A को, तो A ने B के एड्रेस को रखा है। आप एस्ट्रिक के सिंबल के साथ A के को C में असाइन कर रहे हैं, इसका मतलब A ने जिसके एड्रेस को रख रखा है उसके वैल्यू को आप एक्सेस करना चाहते हैं। ये एक डेमोन्स्ट्रेशन मैंने आपको केवल ऐसे समझाया है। अब मैं आपको सीधे टर्बो C में ले चलता हूँ, और टर्बो C में मैंने आपको पॉइंटर समझाने के लिए कुछ प्रोग्राम बनाया हुआ है। तो फिलहाल अभी आप उस प्रोग्राम पे ध्यान दीजिए। आप पॉइंटर के बारे में मत ये सोचिएगा कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, आप इसे समझिए कि कैसे ये यूज़ हो रहा है। तो देखिए इस प्रोग्राम में मैं आपको बता रहा हूँ कि पॉइंटर वेरिएबल का डिक्लेरेशन कैसे होता है, ये कैसे किसी एड्रेस को रखता है, एड्रेस को कैसे प्रिंट किया आता है, और वैल्यू को कैसे प्रिंट किया आता है, ये मैं आपको यहाँ डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर इंटीजर करके एक x पॉइंटर टाइप का वेरिएबल लिया, y एक साधारण वेरिएबल है, मैंने y में 10 रखा, x में y के एड्रेस को मैंने स्टोर कर दिया। तो इस लाइन से क्या होगा कि जो y का मेमोरी एड्रेस बनेगा वो आपके x में स्टोर हो जाएगा। अब मैं अगर यहाँ y को प्रिंट करूँगा तो इससे जो उसकी वैल्यू है 10 वो प्रिंट हो जाएगा। अब मैं प्लान कर रहा हूँ कि y का जो मेमोरी एड्रेस है x में वो प्रिंट हो जाए, तो मैं यहाँ x पॉइंटर वेरिएबल को प्रिंट कर रहा हूँ और यहाँ कोई एस्ट्रिक का निशान नहीं लगा रहा हूँ। इसका मतलब इसने y के एड्रेस को रख रखा है, मैं उस एड्रेस को प्रिंट कराना चाहता हूँ। यहाँ %x का मतलब ये हुआ कि जो एड्रेस है वो मुझे हेक्साडेसिमल में प्रिंट करके दे। अगर ऑक्टल में प्रिंट करके देखना चाहते हैं एड्रेस, तो यहाँ आपको %u लिखना होता है, तो यहाँ आपका एड्रेस आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि जब x नाम के पॉइंटर वेरिएबल ने y के एड्रेस को रख रखा है, तो हम उस एड्रेस से y के वैल्यू को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ एस्ट्रिक के साथ x लिखा गया, तो जब आप पॉइंटर वेरिएबल के आगे
एस्ट्रिक इनडायरेक्शन ऑपरेटर का निशान लगा देते हैं तो इसका मतलब इसने जिसके एड्रेस को रख रखा है आप उसके वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं। तो मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो सबसे पहले आपको ये y की वैल्यू दे रहा है 10, और अगर आप देख रहे होंगे तो जो हमारे एड्रेस है y का जो x में रखा हुआ है वो FFF4, ये आपको हेक्साडेसिमल में एड्रेस दिखा रहा है। और लास्ट वाले में मैंने एस्ट्रिक x लिखा था तो उसने y के वैल्यू को प्रिंट किया, चूंकि x में y का एड्रेस रखा हुआ है तो हम उसके मदद से, पॉइंटर के मदद से हम उसके वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो एड्रेस प्रिंट हो वो हमें ऑक्टल में प्रिंट करके दे तो उसके लिए आप %u लगा दीजिए। तो अब आपको ये जो 65524 दिख रहा है, ये जो एड्रेस दिख रहा है, ये आपको ऑक्टल में दिख रहा है। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में मैंने आपको दो बातें बताया कि पॉइंटर वेरिएबल का डिक्लेरेशन कैसे करेंगे, किसी पॉइंटर वेरिएबल के एड्रेस को कैसे किसी वेरिएबल में रखेंगे, और एक तीसरी बात मैंने बताई कि पॉइंटर वेरिएबल के साथ एस्ट्रिक यानी इनडायरेक्शन ऑपरेटर का निशान लगा के हमने जिसके एड्रेस को रख रखा है एक्स में उसकी वैल्यू को भी हम एक्सेस कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम को आप समझिएगा, कंपाइल करके देखिएगा। अब मैं आपके सामने एक प्रोग्राम और ओपन कर रहा हूँ, उस प्रोग्राम में मैं क्या बताने का काम कर रहा हूँ उसको आप देखिए। तो देखिए यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आप किसी वेरिएबल के एड्रेस को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप पॉइंटर का डिक्लेरेशन करते हैं, पर जब आप पॉइंटर वेरिएबल लेते हैं तो उस पॉइंटर का भी एक मेमोरी एड्रेस बनता है। तो अगर पॉइंटर वेरिएबल के एड्रेस को एक्सेस करना हो तो उसके लिए एक और अनदर पॉइंटर लेना पड़ता है, और इस क्रिया को हम लोग डबल पॉइंटर या पॉइंटर टू पॉइंटर बोलते हैं। तो अगर आप देखें यहाँ मैंने एक सिंगल एस्ट्रिक का निशान लगा के x वेरिएबल लिया है, इसका मतलब एक पॉइंटर वेरिएबल है, किसी अनदर इंटीजर वेरिएबल का ये एड्रेस रखेगा। यहाँ मैंने 2 बार एस्ट्रिक लगाया है, इसका मतलब ये सक्षम होगा किसी इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल के एड्रेस को रखने के लिए। यहाँ मैंने एक साधारण वेरिएबल लिया है, मैंने a में 10 स्टोर किया है। अगर आप देखो तो यहाँ x में मैं साधारण वेरिएबल a का एड्रेस स्टोर कर रहा हूँ, और यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ मैंने x जो पॉइंटर टाइप का लिया था उसके एड्रेस को y में डाल रहा हूँ। तो चूंकि x ऑलरेडी एक पॉइंटर है तो y को यहाँ हमें 2 एस्ट्रिक के साथ यानी पॉइंटर टू पॉइंटर के सिंबल के साथ इसका डिक्लेरेशन करना होगा। तो जब 2 एस्ट्रिक आप लगाते हैं तो इसका मतलब किसी एक सिंगल एस्ट्रिक यानी पॉइंटर वाले का एड्रेस आप इसमें रखेंगे। फिर मैंने यहाँ पे x के एड्रेस को प्रिंट किया है, फिर मैंने यहाँ y के एड्रेस को प्रिंट किया है, फिर मैंने x ने a के एड्रेस को रख रखा है तो हम उसकी वैल्यू को यहाँ प्रिंट कर रहे हैं। और यहाँ चूंकि x का एड्रेस y में है और y की वैल्यू अगर प्रिंट करेंगे तो x में रखा हुआ जो मेमोरी एड्रेस है उसकी वैल्यू को वो प्रिंट करेगा। तो इस प्रोग्राम को अगर आप रन करके देखो तो पहले ये आपका a का एड्रेस दिखा रहा है, फिर आपके x का एड्रेस दिखा रहा है, तो उसके बाद में आप देख रहे हो तो 10 और 10 प्रिंट कर रहा है। चूंकि x ने a की वैल्यू रख रखा है और y ने x के एड्रेस को रखा है तो उसके थ्रू भी हम उस इंटीजर वैल्यू को एक्सेस करेंगे। तो दोनों में अगर आप देखो तो आपको वो 10 10 करके प्रिंट करके दिखा रहा है। तो यहाँ मैंने क्या किया है, सबसे पहले यहाँ मैंने एड्रेस प्रिंट किया है x के माध्यम से, चूंकि एड्रेस इसने a का रख रखा है। फिर मैंने y के एड्रेस को प्रिंट करा है जो x के अंदर रखा हुआ है, और फिर दोनों के माध्यम से मैंने वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट किया है। तो ये मैं परिचय देना चाहता था कि आप ऐसे पॉइंटर के भी एड्रेस को जरूरत पड़ने पे 2 एस्ट्रिक के सिंबल के साथ आप एक्सेस कर सकते हैं। अब जो विशेष तौर पे आपको पॉइंटर में पढ़ना है तो हमारा जो पॉइंटर होता है उसमें भी हम लोग अर्थमेटिक का काम करते हैं, यानी पॉइंटर का इंक्रीमेंट, पॉइंटर का डिक्रीमेंट, पॉइंटर का एडिशन, पॉइंटर का सब्ट्रैक्शन। तो समझिए बात, यहाँ पे मैं पॉइंटर का इंक्रीमेंट आपको यहाँ बता रहा हूँ। इंक्रीमेंट का मतलब ये हुआ कि इसकी जो वैल्यू है, पॉइंटर का जो वैल्यू है वो 1 बढ़े। वैल्यू बढ़ने का मतलब ये हुआ कि पॉइंटर जो होगा वो किसी नॉर्मल वेरिएबल के एड्रेस को रखता है। तो अगर आप पॉइंटर वेरिएबल में 1 जोड़ते हैं तो इसका मतलब होगा कि उसका मेमोरी एड्रेस 1 बढ़ता है। मेमोरी एड्रेस बढ़ने का मतलब अगर इंटीजर टाइप का है
तो 2 बाइट बढ़ जाएगा, फ्लोट टाइप का है तो 4 बाइट बढ़ जाएगा। तो इससे हम आगे के मेमोरी लोकेशनों को आसानी से एक्सेस कर पाते हैं। तो यहाँ मैं उसी चीज़ का डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा हूँ। एक विशेष बात का ध्यान देना होगा, अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट का है तो 2 बाइट का इंक्रीमेंट होगा, अगर 64 बाइट का है तो 4 बाइट का होगा। ये इंटीजर के लिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर एक नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इसमें n और 10 रखा है, एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल लिया है। यहाँ मैंने n का एड्रेस a में रखा है और यहाँ मैं a के एड्रेस को प्रिंट कर रहा हूँ ऑक्टल में। और अगर आप देखो तो यहाँ मैं a इक्वल a+1 कर रहा हूँ। +1 का मतलब एक इंक्रीमेंट का काम कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि a ने n के एड्रेस को रख रखा है, तो जो n का एड्रेस है वो a में आएगा और a+1 का मतलब उसका मेमोरी एड्रेस एक आगे बढ़ जाएगा, उसी के पैरेलल जो आगे का मेमोरी एड्रेस होगा वो हमें मिल जाएगा। ये जो इंक्रीमेंट या पॉइंटर अर्थमेटिक वाली बातें होती हैं, ये स्पेशली तब यूज में आती हैं जब हम लोग पॉइंटर को एरे के साथ एक्सेस करेंगे। तो एरे में चूंकि एक से अधिक वैल्यू होती है जो आगे के मेमोरी लोकेशनों में एक के बाद एक स्टोर होता है, तो अगर एरे के पहले एलिमेंट का हम एड्रेस पा जाएं और एक एक इंक्रीमेंट करें तो हम एरे के बाकी के एलिमेंट को एक्सेस कर पाते हैं। इस वास्ते इसे समझाया जा रहा है। तो यहाँ ए की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट किया गया और फिर ए के एड्रेस को प्रिंट किया जा रहा है। तो ए का एड्रेस मतलब ए ने एड्रेस रख रखा है एन का, तो उसका एड्रेस प्रिंट किया रहा है, तो वो क्या करेगा कि एक मेमोरी लोकेशन आगे बढ़ा देगा। तो अगर आप इस प्रोग्राम को रन करके देखिए तो पहले जो एड्रेस आपका बना था वो 65524 बना था। चूंकि ये इंटीजर टाइप का है, इंटीजर 2 बाइट का होता है, तो जब मैंने a+1 किया तो a में n का एड्रेस जो था 24 वो 2 बाइट बढ़ गया। तो अगर आप देखें तो नीचे वाली लाइन पे आपको 26 दिख रहा है, इसका मतलब 2 बाइट का इंक्रीमेंट हो गया। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि हम इंक्रीमेंट के माध्यम से जो आगे के मेमोरी एड्रेस हैं उनमें रखे गए वैल्यूओं को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए हम लोग पॉइंटर का इंक्रीमेंट करते हैं। पॉइंटर इंक्रीमेंट का मतलब हुआ कि अगर 1 वैल्यू बढ़ेगी तो वो इंक्रीमेंट होगी, 1 वैल्यू घटेगी तो वो डिक्रीमेंट होगी। मान लेते हैं 1 के बजाय मैं 2 बढ़ा रहा हूँ तो वो इंक्रीमेंट नहीं होगा, वो एडिशन हो जाएगा। तो यहाँ फिलहाल इंक्रीमेंट की बात हुई है। अब आप इसी ही तरीके से डिक्रीमेंट वाले प्रोग्राम को देख लीजिए। तो डिक्रीमेंट वाले प्रोग्राम को दिखाने से पहले मैं आपको एक प्रोग्राम और दिखाना चाहता हूं पॉइंटर का यूज एरे के माध्यम से। यहां अगर आप देखें तो मैं इंक्रीमेंट के मदद से एरे के वैल्यू को पॉइंटर के माध्यम से एक्सेस करूंगा। तो अगर आप देखें तो मैंने यहाँ एरे एक लिया है ए, इसकी साइज मैंने ली है 5 और यहाँ मैंने वो 5 वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है। तो ये आपके ए नाम के एरे में स्टोर होगा। ये 0 एलिमेंट में जाएगा, ये 1 एलिमेंट में जाएगा, ये 2 एलिमेंट में, 3 एलिमेंट में, ये 4 में जाएगा। तो ये एरे की वैल्यू स्टोर हो गई। एरे की बात चली है तो लूप चलेगा, तो उसके लिए वेरिएबल लिया है। यहाँ मैंने एक पॉइंटर टाइप का एक वेरिएबल लिया है एरे के एड्रेस को रखने के लिए। तो जब आप किसी एरे वेरिएबल के एड्रेस को किसी एरे पॉइंटर में रखेंगे तो आप ध्यान रखें यहाँ एम्परसेंड का निशान नहीं लगाएंगे। ये आपका जो a होगा ये एरे हो गया और ये ARR पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है। तो a का जो पहला एलिमेंट्स है 4, A0 का जो एड्रेस होगा वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे सारे एलिमेंट को प्रिंट कराने के लिए लूप चला रहा हूँ। अगर आप देखें तो यहाँ एस्ट्रिक का निशान लगा है, इसका मतलब जो एरे का एड्रेस रख रखा है, ए नाम के एरे का एड्रेस ARR वेरिएबल में है, उसकी वैल्यू को ये प्रिंट करे और +i, तो i की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पर जो उसका एड्रेस है उस एड्रेस की वैल्यू को ये प्रिंट करेगा। i की वैल्यू यहाँ बढ़ के अगली बार जब 1 होगी तो आपका एरे में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो ये आगे वाले एड्रेस पे शिफ्ट होगा, 5 आपका प्रिंट होगा। इस तरीके से आगे के एलिमेंट्स आपको मिलते जाएंगे। तो अगर आप देखें तो यहाँ मैं एरे का एलिमेंट लिखने के लिए बड़ा ब्रैकेट सबस्क्रिप्ट का निशान नहीं लगा रहा हूँ, मैं पॉइंटर के मदद से उन वैल्यूओं को एक्सेस कर रहा हूँ। इससे प्रोग्राम की इफिशिएंसी, एग्जीक्यूशन स्पीड बहुत ज़्यादा तेज हो आती है। तो यहाँ अगर आप देखो तो यहाँ एरे के एलिमेंट्स आपके प्रिंट हो रहे हैं। तो एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मैंने प्रयोग करके एरे के वैल्यू को यहाँ पे मैंने प्रिंट करने का काम किया है।
अब मैं एक प्रोग्राम आपके लिए और बनाए हुए हूँ, उसको हम लोग देख लेते हैं। ये संभवतः आपका प्रोग्राम जो होगा ये एडिशन का है। एडिशन का मतलब ये हुआ कि अभी इंक्रीमेंट हो रहा था, तो इंक्रीमेंट का मतलब ये हुआ कि बाय डिफॉल्ट आपकी वैल्यू 1 ही बढ़ेगी, पर अगर आप 1 के आगे मेमोरी एड्रेस बढ़ा रहे हो तो आगे मतलब 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, तो उसके लिए हम लोग प्लस का निशान लगा के वो वैल्यू लिखेंगे। तो ये इंक्रीमेंट ना कहला के एडिशन कहलाएगा। तो यहाँ मैंने क्या किया है, ए पॉइंटर है, एन का एड्रेस रखा और a+2 लिख रहा हूँ, इसका मतलब 2 इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो 2 इंक्रीमेंट मतलब इंटीजर 2 बाइट का होता है, तो जो a में n का एड्रेस है उसमें 4 बाइट का इंक्रीमेंट हो जाएगा और आपको वो एड्रेस दिखाएगा। तो इसको मैं प्रिंट करके देखूं तो अगर आप देखो तो लास्ट में 24 एड्रेस है और उसमें 4 बाइट बढ़ा, चूंकि मैं 2 बाइट बढ़ा रहा हूं तो यहाँ पे 28 आपका हो जाएगा। तो अगर ऐसे हमें रैंडम किसी मेमोरी को एक्सेस करना हो, मान लेते हैं एरे में हमारे 10 एलिमेंट हैं, हम पांचों एलिमेंट को एक बैक रैंडम एक्सेस करना चाहेंगे तो वहाँ एडिशन का यूज करके हम इसको प्रयोग कर लेंगे। वहीं अगर आप यहाँ पर लगा देते हैं -2, इसका मतलब ये सब्ट्रैक्शन हो गया। तो जो मेमोरी एड्रेस ए में होगा एन का, उसमें 2 घट जाएगा। 2 मतलब 4 बाइट घटेगा, जो कि एक इंटीजर में 2 बाइट होते हैं। तो अगर आप देखो तो पहले 24 एड्रेस था, अब यहाँ पे 20 हो गया। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो ये जो क्रिया हो गई ये इंक्रीमेंट हो गई। इंक्रीमेंट का मतलब 1 एक बढ़े माने आपका 2 बाइट बढ़ेगा, इंटीजर है इसलिए 2 बाइट बढ़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो 24 था तो 26 हो गया। अब अगर आप यहाँ माइनस माइनस लगा देते हैं तो ये डिक्रीमेंट हो जाएगा। 24 था तो 22 यानी आपका 2 बाइट कम हो गया। और अगर आप ऐसे लिखते हैं प्लस करके निशान लगा के 4, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका 4 मेमोरी एड्रेस बढ़ेगा। तो एक इंटीजर में 2 बाइट होता है तो 4 का मतलब 8 बाइट बढ़ेगा। तो इसको रन करके मैं अगर देखूं तो 24 था तो यहाँ देखो तो 32 हो गया। तो इस तरीके से अगर आप प्लस प्लस लिखते हैं तो इंक्रीमेंट हो गया, माइनस माइनस लिखते हैं तो डिक्रीमेंट हो गया, और अगर आप प्लस के बाद कोई डिजिट लिखते हैं 2 के या उसके बजाय तो वो एडिशन हो गया, माइनस के साथ लिखते हैं तो वो सब्ट्रैक्शन हो जाता है। तो दोस्तों ये कुछ प्रोग्राम थे, मैंने पॉइंटर के मदद से आपको करके दिखाए। तो आप क्या करोगे कि इसको आप रन करके 1 बाय 1 देखिएगा, और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप उसको कमेंट बॉक्स के जरिए या व्हाट्सएप में मैसेज करके आप उसे पूछ सकते हैं। आज का वीडियो मेरा यहीं पे समाप्त होता है। आप मेरे वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, उसके बाद बेल आइकन आता है आप उसको जरूर सेलेक्ट करिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरा सब्सक्रिप्शन 1000 अगर हो जाएगा तो मैं लाइव क्लासेस ले पाऊँगा। तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे वायरल करिए, जिससे 1000 सब्सक्रिप्शन होने के बाद मैं आपको लाइव क्लासेस दे सकूं। तो यहाँ मैंने आपको पॉइंटर के बारे में पढ़ाया। अभी पॉइंटर आपका यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। आज के क्लासेस में हम लोगों ने जो जो बातें सीखा उसमें आपको सिखाया गया कि पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर का बेनिफिट्स क्या होता है, उसका तरीका डिक्लेरेशन का क्या है, एस्ट्रिक यानी इनडायरेक्शन ऑपरेटर, एम्परसेंड यानी एड्रेस ऑपरेटर की बात हुई। मैंने आपको अर्थमेटिक पॉइंटर में बताया जिसमें इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, एडिशन और सब्ट्रैक्शन आया। अब आगे के जो क्लास होंगे उसमें मैं पॉइंटर के साथ एरे का प्रयोग करके देखूंगा, पॉइंटर का प्रयोग फंक्शन के साथ करके देखा जाएगा, पॉइंटर का प्रयोग हम लोग स्ट्रक्चर के साथ देखेंगे, यूनियन के साथ देखेंगे, स्ट्रिंग के साथ देखेंगे। इस तरीके से हमारा पॉइंटर का सब्जेक्ट कंप्लीट होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि वीडियो आप लास्ट तक देखिए और उसे बार बार देखिए, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो उसे आप क्लियर करें। आपका दिन शुभ हो।